वफाकी दारुल इस्लाम आबाद के नाक तले सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के ऐन वस्त में कायम एक मस्जिद जिसे मदनी मस्जिद के नाम से जाना और पहचाना जाता है, उस मस्जिद को मौजूदा हुकूमत ने इंतहाई बेदर्दी से गिरा दिया। जरा इस दुख और कर्ब को तसव्वुर कीजिए कि वो मौज़न जिसने इस मस्जिद में इशा की अजान दी, जब वही मौज़न फजर की अजान के लिए मस्जिद पहुंचा तो मस्जिद अपनी जगह से गायब थी। वो नमाजी जिन्होंने इस मस्जिद के अंदर इशा की नमाज अदा की, जब वही नमाजी फजर की नमाज की अदायगी के लिए इस मस्जिद में पहुंचे तो आगे उन्हें मलबे का ढेर मिला। शायद मुझ जैसा या आप जैसा लिबरलिज्म की सोच रखने वाला बंदा इस दुख और इस कर्ब को तसव्वुर भी नहीं कर सकता, क्योंकि मस्जिद एक इमारत नहीं बल्कि ईमान का एक मरकज है, दिलों का सुकून है और उम्मत की वहदत की इलामत है। लेकिन मेरा ख्याल जिस बेदर्दी से इस हुकूमत ने इस मस्जिद को गिराया, शायद भारत के अंदर हिंदुओं ने भी इस बेदर्दी से मस्जिद बाबरी को गिराने की भी कोशिश ना की हो, क्योंकि ये सिर्फ ईंट और गारे का कोई मलबा नहीं बल्कि उन लाखों नमाजियों के जज्बात गिराए गए हैं जो इस मकाम से जुड़े थे। क्योंकि मस्जिद गिराने का मतलब होता है कि वहां की अजान को खामोश कर देना, वहां के नमाजियों की सफ़ों को तोड़ देना और वहां के लोगों की जो रूहें हैं उन्हें जख्मी कर देना। मुझे नहीं समझ आती कि हमारा हुक्मरान तबका और हमारी अशराफिया ऐसी जो तकद्दस वाली इमारतें हैं, ऐसी जो अजीम दरसगाहें हैं, उन्हें गिराकर और इस बेदर्दी से गिराकर वो किस मजमूम साजिश की तकमील कर रहे हैं। हुकूमत का ये कहना है और सीडीए का ये मौक़िफ़ है कि चूंकि ये मसाजिद गैर कानूनी जगहों पे बनाई गई थी इसलिए इन्हें गिराया गया। तो इस मुतल्लिक़ मेरा मौक़िफ़ ये है कि अव्वल ज़िक्र मौजूदा हुकूमत जो खुद गैर कानूनी है, जो खुद 17 सीटों के साथ इस मुल्क के ऊपर काबिज़ है, अव्वल तो उसे मस्जिद तो दरकनार इस मुल्क की एक ईंट हिलाने का भी कतन कोई हक नहीं है। दूसरे नंबर पे अगर ये मसाजिद वाकया ही गैर कानूनी थी तो फिर इसकी अव्वल ज़िक्र ज़िम्मेदार जो है वो सीडीए है, वो बल्दिया है और वो इदारे हैं जिन्होंने इस मस्जिद की तामीर के वक़्त इसे ना रोका। मेरी जितने भी लोग सुनने वाले हैं और जानने वाले हैं, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ये कोई सियासत का मामला नहीं है, ये कोई जमाती वाबस्तगियों का मामला नहीं है। आप ज़रा तसव्वुर करें कि इसी दारुल खिलाफे के अंदर जहाँ 50 से ज़ायद मसाजिद को गिराने के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, इसी दारुल खिलाफे में कई होटलों में शराब खाने खोलने के लाइसेंस भी जारी हो चुके हैं। मेरा ख्याल कि शायद हमारी अशराफिया अब इस्लामाबाद को थाईलैंड का दारुल खिलाफा बैंकॉक बनाने की काविश में है, जुस्तजू में है। ये मेरे लिए, आपके लिए और हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। देखते हैं हमारे उलमा इकराम, हमारी दीनी जमातें और मजहबी जमातें, बल्कि जितनी भी सियासी जमातें हैं, हाँ वो पीटीआई हो, नून लीग हो, जितने भी दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, जिन लोगों के अंदर ईमान की रत्ती मौजूद है, वो इस पर क्या रद्द अमल देते हैं और हुकूमत क्या करती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।